हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है एलआईसी आईपीओ पे। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ आ चुका है। इंडिया का सबसे बड़ा पूरे इतिहास हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे बड़ा आईपीओ आ चुका है और इसका अभी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। अभी इसका रिसेंटली जीएमपी आप देख सकते हो -45 चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 45 रुपये के लॉस पे है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पूरे लॉट में कितने का लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ मिनिमम शेयर, आई थिंक 7 है। तभी मैं एक बार कहीं कंफर्म कर लूँ दोस्त, 7 शेयर है और 45। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं 45 इंटू में 7। जी हाँ दोस्तों, 315 रुपये का लॉस आपको पूरे लॉट पे होने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर देता हूँ एलआईसी आईपीओ में आपको अभी 315 रुपये का टोटल क्या हो रहा है लॉस। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो ये आपका लॉस हो रहा है। ये लॉस उनके लिए है भाई जो रिटेल कोटा से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने रिटेल कोटा में भी पॉलिसी होल्डर, जी हाँ दोस्तों, जो आपके पॉलिसी होल्डर से अगर आपने अप्लाई किया तो अभी भी आप प्रॉफिट में हो। तो अगर भाई आप पॉलिसी होल्डर हो तब तो आप भाई इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो अभी ही। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं हो, आप बस एक रिटेल कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जीएमपी अगर अच्छा होगा तब आप अप्लाई करना, नहीं होगा तो छोड़ देना। इसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इतना कम जीएमपी क्यों चल रहा है। 3-4 रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले मैं अभी आपको इसको क्लीन कर देते हैं। एक मिनट, इसको मैंने क्लीन किया। रीज़न फॉर लो जीएमपी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लो जीएमपी। नंबर 1 रीज़न है दोस्तों लो जीएमपी का, इसमें वो है वॉर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वॉर जो चल रही है इसके कारण पूरा जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बहुत ही ख़राब है, इसके कारण है। दूसरा भाई जो आपका इन्फ्लेशन है, जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है। इन्फ्लेशन हाई होने से क्या इम्पैक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो भाई लोग अपना जो कंजम्पशन होता है वो स्टॉक मार्केट की जगह वो सेविंग में डालते हैं और या फिर कुछ भी चीज़ खरीदने पर डालते हैं। तो इसके कारण स्टॉक मार्केट में पैसा कम आता है और इसकी डिमांड भी कम होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी कैसे इंक्रीज़ होता है। अगर किसी भी आईपीओ का दोस्तों डिमांड हाई होगा और तो अगर डिमांड हाई होगा और सप्लाई कम होगी तब जो इसका जीएमपी होगा दोस्तों, ये जीएमपी बहुत बम्पर जाएगा। इसके ये किस में होता है देखो दोस्तों, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर ये आईपीओ बहुत छोटा आता ना तो इसका डिमांड भी ज़्यादा होता तो इसका जीएमपी शूट करता। बट ये आईपीओ आपको भी पता है इंडिया का पूरे हिस्ट्री में देखेंगे तो जैसे कंपनी लिस्ट होगी ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो इन सब के कारण इस आईपीओ में भाई थोड़ा सा रिटेल को भी डर है और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशनल उनको भी डर है कि क्या होने वाला है। और ये तो 2 पॉइंट हो गए। एक जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसकी जो क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी हाई है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है भाई गवर्नमेंट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पा रही। जैसे कि आईआरसीटीसी जो हमारी आईआरसीटीसी, ये एक लौता ऐसा गवर्नमेंट कंपनी का शेयर है दोस्तों जो इसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है आईपीओ से लेके अभी तक। अगर आपको इसका आईपीओ मिलता, 15K का आईपीओ था और अभी इसकी कुछ वैल्यू आई थिंक मेरे ख्याल से 1 लाख, हाँ 1 लाख के करीबन, 1 लाख से भी ऊपर हो चुका है विद इन 3 से 4 साल के अंदर। सिर्फ एक ऐसी इकलौती ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। ये क्यों थी? बिकॉज इसका पूरा मोनोपोली था। बट ये जो पॉलिसी का जो एलआईसी का है उसमें मोनोपोली नहीं है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को अगर किसी भी कंपनी को बचाना होता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या किसी भी चीज़ को, अगर गवर्नमेंट को पता है कि उसको बचाना है, वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ एलआईसी को फ़ोन करती है। और एलआईसी को, क्योंकि एलआईसी भाई गवर्नमेंट के अंडर आती है तो उसको ख़रीदना ही पड़ता है। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण इसका जीएमपी नहीं है। आपको क्या चीज़ करना है ये मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो अभी आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट मिल रहा है मेरे दोस्त, 1500 का आपको फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें से अगर मैं 300 या 400 रुपये माइनस भी कर दूँ तब भी आप 1100 पर लॉट बचा सकते हो। 1100 है, ठीक है। तो अब आप प्रॉफिट करो, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करो। और दोस्तों अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जाके खुलवा सकते हो। विद इन 2 या 3 आवर्स में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अपस्टॉक में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करो, बाय फ्रेंड्स।